जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण 7वां विश्राम के बाद की कथा आज है। आज जनकपुर का पूरी सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी किए हैं कि उसकी सुंदरता के सामने सारा चीज फीका है। तो और प्रभु लगभग पहुंचने ही वाले हैं। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत का पवित्र करने वाली गंगा जी थी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने यह सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, जिस प्रकार सुरसरी जो गंगा है धरती पर कैसे आई, ये कथा सुनाई प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी को। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तब प्रभु और विश्वामित्र जी स्नान किए रंग लक्ष्मण जी के साथ। विविध दान मही देव नहीं पाए। तब ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के दान पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। मुनि वृंद के साथ सारे हंस के चले। बेगी विदेह नगर निहराया। और जनकपुर लगभग निकट आ गए थे, मतलब लगभग जनकपुर पहुंचने वाले थे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। पुर रम्यता राम जब देखी, श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वो छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अत्यंत हर्षित हुए। हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनी सपाना। बापी कूप सरित सरनाना, वहां अनेकों बावलियां, कूप ने कुएं, सरित में नदी, शर तालाब है। सलिल सुधा सम, और जल कैसे हैं, अमृत के समान है। और मणि सोपाना, और सीढ़ियां जो है वो मणि का है, समझिए। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुजत कल बहुबरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। कूजत कल बहुरन बिहंगा, और रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। बरन बरन बिकसे बन जाता, रंग बिरंग के कमल खिल रहे हैं। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, और सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले त्रिविध समीर शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागमन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सुमन वाटिका बागवन, पुष्प वाटिका फुलवारी। सुमन मतलब फूल होता है, पुष्प वाटिका, बाग और वन, विपुल विहंग निवास, जिनमें बहुत प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। फूलत पलत सुपल्लवत, जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए। सोहतपुर चहुबास, और नगर की चारों ओर से सुशोभित है। सोहतपुर चहुपास मतलब चारों दिशाओं से, चारों ओर से सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाय मन तह लो भाई। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाय मन तह लो भाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, वर्णन करने संभव नहीं है। जहां जाय मन तही लो भाई, जहां मन जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है मन। चारू बाजारू, सुंदर बाजार है। विचित्र अंबारी, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मणिमय विधि जनु स्वकर संबारी, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया है इतना सुंदर नगर को।
धनिक बनिक बर सनद समाना, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान, धनिक बनिक बर धनद समाना, धवंत के समान, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे। चौहट सुंदर गली सुहाई, और सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब कह रहे, चित्रित जनु रतिनाथ चितरे। मंगलमय मंदिर सब कह रहे, सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया। मतलब इतना सुंदर चित्र है, लग रहा है ये चित्र जो है कामदेव की रचना है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब देखिए वहां के नर नारी की क्या विशेषता है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्र ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले और धर्मात्मा ज्ञान गुणवान है। मतलब सभी गुणों के खान है जितने भी नगरवासी हैं। अति अनूप जहां जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अति अनूप जहां जनक निवासु, जहां जनक जी का निवास है वो अत्यंत सुंदर है। बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु, जो वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरों की। मनुष्यों की तो बात क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है माना उन समस्त लोगों की शोभा रोक के रखा है, जितनी भी शोभा होनी चाहिए। धवल धाम मणिपूरट पट, सुघटित नाना भांति, से निवास सुंदर सदन शोभा की भी कही जाती। धवल धाम मणिपूरट पट, सुघटित नाना भांति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरीदे पर्दे लगे हैं। सोचिए, सिय निवास सुंदर मद सदन शोभा की भी कही जाती। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है रथ संकुल सब काला। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं। सुभग मतलब सुंदर, द्वार सब कुलिस कपाटा, और जिनके वज्र हैं, जिनके वज्र के मजबूत और हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। भूप भीर नट मागध भाटा, और वहाँ जो है राजाओं नटों मागधों भाटों की भीड़ लगी रहती है। बनी विशाल बाजी गजशाला, और घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, जिन्हें हाथी और घोड़े को बांधा जाता है। हाय गए रथ संकुल सब काला, और सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से पप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल समीपा। सुर सचिव सेनाप बहुत तेरे, बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति हैं। दीपगृह सरित सदन सब केरे, और उन सबके घर राजमहल जैसा लिखे हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी उनके मंत्रीगण हैं सबके घर राजमहल के समान है। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। बाहर, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा लगे। देखिए अनूप एक अवराई, समय सुभाष सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। देखिए अनूप एक अवराई, आमों का एक अनुपम बाग देखकर, देखिए अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और सब तरह के सुहावना थे। कौशिक कहे मोर मनुमाना, विश्वामित्र ने कहा, कौशिक ने कहा, हे सुजान यहाँ रही रघुवीर सुजान, हे रुजान रघुवीर, मेरा मन कहता कि यहीं रहा जाए। ये जो आमों का बागान है अनुपम है, यहाँ सुंदर है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, इसलिए हम लोग को यही वास करना चाहिए, रुकना चाहिए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता।
विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन है कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। उतरे तह मुनि वृंद समेता मुनियों के साथ रह गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र पधारे। आप देखे होंगे कि दशरथ जी के यहाँ जब ये मुनि पधारे थे तो दशरथ जी ने अपना आसन छोड़ दिया था और कहा था, प्रभु क्या आपको, क्यों आप पधारे हैं, आपकी क्या सेवा करूं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो भी ये स्थिति है, आप देखिए अब क्या कहते हैं, संग सचिव सूचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले बिलन मुनिकाय कही, मुदित राहु एहि भांति। संग सचिव सूचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रस्था के साथ राजा ऋषियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। देखिए क्या होता है, जो सिस्टम क्या है कि जब स्वागत किसी का करना होता है तो राजा के साथ जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने योद्धा है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, गुरु है, सारे लोग मिल के जाते हैं स्वागत करने के लिए। किन्ने प्रणाम चरण धरि माथा, दिन आशीष मुदित मुनि नाथा। किन्ने प्रणाम चरण धरि माथा, राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। दिन आशीष मुदित मुनि नाथा, और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न मन होकर आशीर्वाद दिया। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न के ही बारा, विश्वामित्र निरिपहि बैठारा। तही अवसर आवे दो भाई, गए द्रह देखन फुलवारी। देखिए कुशल प्रश्न के ही बारह, बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। विश्वामित्र नृप ही बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी ने उनके रूप और तेज के प्रभाव होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपना पास बैठा लिया। भय सब दुखी देखी दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, वारि बिलोचन पुलकित गाता। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, वारि बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेहु विसेखी। भय सब सुखी देख दो भ्राता, वारि बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेखी। देखिए क्या घटना हुआ। भय सब सुखी देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए जो भी गए थे स्वागत में। बारी विलोचन पुलकित गाता, और सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद का जल, प्रेम का जल। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और शरीर रोमांचित उठे राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर। विदेह, विशेष रूप से विदेह, देह को शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारा वैराग्य भूल गए भैया वहां जब देखी सुंदरता को। तो प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक उधरि धीर। भूले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गभीर। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक उधरि धीर।
मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया। बोला आप इतना अधीर होने से नहीं चलेगा, इतना भावुक होने से नहीं चलेगा। बोले वो मुनि पद नाई सिरु गदगद गिरा गंभीर, और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। कहे हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहे हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि मुनि कुल के आभूषण या किसी राजवंश के पालक है? बोलता ये मुनि के कुल के हैं या किसी राजा के कुल के हैं? मुनि कुल के आभूषण या किसी राजवंश के पालक है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। उभय बेश धरि की सोई आवा, कहीं वह ब्रह्म तो जुगल रूप धरकर नहीं आ गया है? क्योंकि निराकार के वो मैंने क्या बोलते हैं, पक्षधर थे, वैराग्य थे, लेकिन सब वैराग्य भूल गए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछाऊं सत्य भाऊ, कहो नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग रूप बना हुआ है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। उन्हें सारा वैराग भूल गया जनक जी ने। ताते प्रभु पूछाऊं सत्य भाऊ, हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए, है कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूं नृपिका, बचन तुम्हार न हो अली का। देखिए, इन्हें देखते अत्यंत प्रेम बस होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख त्याग दिया, वैराग त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। आपने जो सोचा है ना बिल्कुल वही है भैया। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सोनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। प्रिय, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय लगते हैं। मन मुस्कान ही राम सोनि बानी। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मन में मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत देते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, सुरूप शील बलधाम। मख राखे सबुर आसाख जगु, जीते असुर संग्राम। राम लखनु दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। मख राखे सबुर आसाख जगु, जीते असुर संग्राम। और सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मख राखे सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। मख राखे मतलब यज्ञ की रक्षा की, सबु साखी सभी लोग सख हैं, जगु पूरा जग संसार जानता है, जीते असुर संग्राम। और इन्होंने असुर को जीत लिया, असुरों को हरा दिया। मुनि तव चरण देखि कहु राऊ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद देव के आनंद दाता। मुनि तब चरण देखी कहु राऊ, राजा ने मुनि, हे मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं आज पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। मुनि तव, तव मैंने आपका चरण देखी, कह राऊ कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद देव के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपने पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम गोर वर्ण के दोनों भाई आनंद को आनंद देने वाले, आनंद का आनंद। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव ई सहज स्नेहु।
इनके आपस से प्रीति ये बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु तव न रवाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुनि प्रसंग सिनाई पद शिशु, चले हो लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटता ही नहीं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवाल चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुले दिन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग वंश मणि, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देव सुराहा भर जामु। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्रामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे प्रभु। उस समय पहर भर दिन भी रह गया था। प्रभु सहित देव सुराहा भर जामु। लखन हृदय लाल साबिसेखी, जाई जनकपुर आओ देखी। प्रभु भाई बाहुरे मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कर सकते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। यानी लक्ष्मण जी को देखने का मन है तो सोचते हैं कैसे आज्ञा लें। राम अनुज मन गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनित सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। क्योंकि लक्ष्मण जी भी प्रभु के बड़े भक्त हैं। वे गुरु जी का आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, क्या बोले? नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुबह पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहो, नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई।